Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 10 minutes a day series, we are going to discuss the topic SNRR account. So SNRR account जो है रुपी डिनोमिनेटेड अकाउंट्स हैं. अगर कोई नॉन रेजिडेंट्स है, फॉरेन नेशनल्स है जिनको इंडिया में बिजनेस इंटरेस्ट है, तो वो SNRR अकाउंट ओपन कर सकते हैं. तो लेजिटिमेट जो ट्रांजेक्शन है अंडर फेमा विदाउट कन्वर्टिंग फंड इनटू फॉरेन करेंसी, एसएनआर अकाउंट के थ्रू आप इंडियन पर्सन के साथ बिजनेस कर सकते हो. सो जो पर्सन इंडिया के बाहर रेजिडेंट है, जिनको इंडिया में बिजनेस इंटरेस्ट है, या फिर जो एंटिटीज या नेशनल्स पाकिस्तान या बांग्लादेश से हैं, वो भी एसएनआर अकाउंट ओपन कर सकते हैं अगर उनको इंडिया में बिजनेस इंटरेस्ट है, लेकिन उनको आरबीआई का प्रायर अप्रूवल चाहिए होगा. अब आप सिर्फ जो अपनी बोनाफाइड ट्रांजेक्शन है, जेन्युइन ट्रांजेक्शन है, वही इसके अंदर कर सकते हैं. आपको इंडिया में इन्वेस्टमेंट करनी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना है, कोई ट्रेड क्रेडिट या लेंडिंग है अंडर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स, ट्रांजेक्शंस बाय आईएफएससी यूनिट्स है एट द गिफ्ट सिटी, कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन आउटसाइड इंडिया, तो वो सारी एसएनआरआर अकाउंट के थ्रू हो सकती हैं. अब आप ये अकाउंट उतने टाइम के लिए खोल सकते हैं जितने टाइम के लिए आपको यहाँ पे बिजनेस करना है. मैक्सिमम पर वो 7 साल के लिए आपको अलाउड है ये अकाउंट ओपन करना. अगर 5 साल में बिजनेस खत्म है तो 5 साल में अकाउंट बंद हो जाएगा. अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए तो आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा. अब जो एसएनआरआर अकाउंट है वो नाम कैरी करेंगे स्पेसिफिक बिजनेस का. जिस बिजनेस के लिए अकाउंट ओपन किया है वो बिजनेस का नाम वो साथ में कैरी करेंगे. अब बैंक्स अलाउ कर सकते हैं अलग अलग टाइप की ट्रांजेक्शन्स के लिए आप अलग अलग एसएनआरआर अकाउंट ओपन कर लो, या फिर एक सिंगल अकाउंट ओपन कर लो मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स के लिए. लेकिन सारी ट्रांजेक्शन्स आइडेंटिफाइबल होनी चाहिए है, सेग्रीगेटेड होनी चाहिए कि ये इस ट्रांजेक्शन की एंट्री है, ये इस ट्रांजेक्शन की एंट्री है. उसके बाद जो भी डेबिट्स या क्रेडिट्स हैं आपके एसएनआरआर अकाउंट में आपके बिजनेस ऑपरेशंस के साथ अलाइन करने चाहिए, उसे से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए है. जो भी ऑथराइज डीलर्स हैं, बैंक्स हैं, जिनके थ्रू ये अकाउंट ओपन हो रहा है, वो फेमा का कंप्लायंस करें. ये जो एसएनआरआर अकाउंट है कैन नॉट प्रोवाइड फॉरेन एक्सचेंज टू एनी रेजिडेंट इन इंडिया. फॉरेन एक्सचेंज नहीं प्रोवाइड किया जाएगा. ट्रांसफर एनआरओ अकाउंट से आप एसएनआरआर में डाल लें, ये अलाउड नहीं कि एनआरओ का पैसा एसएनआरआर में जाए, बिल्कुल अलाउड नहीं है. एसएनआरआर में जो पैसा पड़ा होता है उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है. बिजनेस खत्म हो गया, पूरा पैसा आप रिपैट्रिएट करके लेके जा सकते हो. कि आप यूके से आए, बिजनेस करना था इंडिया में किसी के साथ, आपने एसएनआरआर अकाउंट खोला, बिजनेस खत्म, बंद किया, सारा पैसा ले गए, अलाउड है. जो भी एसएनआर अकाउंट में बैलेंस है उस पे इंडियन टैक्स लॉज एप्लीकेबल होते हैं. बाय चांस जो अकाउंट होल्डर है, जो नॉन रेजिडेंट था, वो रेजिडेंट बन गया, तो उसका ये जो एसएनआर अकाउंट है ये रेजिडेंट जो इंडियन अकाउंट है उसमें कन्वर्ट हो सकता है. नॉमिनेशन फैसिलिटी इसमें अवेलेबल है. आप इंडिविजुअल जो अकाउंट होल्डर्स है, आप किसी को नॉमिनेट कर सकते हैं. अगर मान लो अकाउंट होल्डर जो बिजनेस करने आया है उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर जो फंड्स हैं वो क्रेडिट हो सकते हैं नॉमिनी के अकाउंट में, जो एनआरओ एनआरई अकाउंट हो सकता है इंडिया में, या फिर नॉर्मल बैंकिंग चैनल्स के थ्रू ही पैसा मिलेगा. जिस भी नेक्स्ट पर्सन को पैसा मिलना है अकाउंट होल्डर की डेथ के बाद, वो अकाउंट्स के थ्रू, बैंकिंग चैनल्स के थ्रू ही वो पैसा मिलेगा. तो इसके रिलेटेड एमसीक्यू करने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि हमारा जो जैब के लिए लाइव क्रैश कोर्स है वो स्टार्ट हो चुका है. रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुकी है, तो इट्स हाई टाइम कि आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर लें. जैब कैब का मास्टर कोर्स भी अवेलेबल है, और जैब का जो कंप्लीट मास्टर कोर्स है वो भी अवेलेबल है. रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस, नोट्स है, टेस्ट सीरीज है, सब कुछ आपको मिलेगा आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से. अलग अलग वैलिडिटीज भी अवेलेबल है, तो आप जरूर हमारी वेबसाइट पे जाके हमारे कोर्सेज चेक कर सकते हैं. उस टाइम कौन सा कोड एप्लीकेबल है ये भी आप जरूर देख लीजिएगा. अब क्वेश्चन देखते हैं. एज पर दी गिवन इन्फॉर्मेशन विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एसएनआरआर अकाउंट आर करेक्ट. एसएनआरआर अकाउंट्स कैन बी ओपन बाय रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हैविंग अ बिजनेस इंटरेस्ट इन इंडिया. बिल्कुल सही. Entities and nationals of Pakistan and Bangladesh require RBI approval. बिल्कुल सही. मैक्सिमम टेन्योर 10 years नहीं होता है, 7 years होता है. SNRR account must carry the nomenclature of the specific business. Correct. Banks are required to open separate accounts for different categories of transactions. तो देखिए यहाँ पे कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शन दोनों रहते हैं. आप डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, अलग और सेम अकाउंट में भी कर सकते हो. कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि हर बार अलग अकाउंट ओपन करना है. आपने हमने यहाँ पे देखा था ना कि बैंक्स आइदर सेपरेट अकाउंट भी अलाउ कर सकते हैं, सिंगल अकाउंट भी अलाउ कर सकते हैं इसके अंदर. इसलिए तो करेक्ट आंसर क्या होगा, A 1 to N 4. तो ये था हमारा आज का सेशन. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.